हेलो एवरीवन। हमसे कहा गया कि अब कुछ हिंदी में लिखिए, तो हमने लिख डाला। तो आइए शुरू करें। 10:50 हुए थे और 11 बजे उसे क्लास लेनी थी। हाँ, ऑनलाइन क्लास वही तो चल रही है ना आजकल। अभी बुक्स उठाई ही थी कि डोरबेल बजी। श्याम सिंह अंकल थे। अरे वही जो सिलेंडर डिलीवर करते हैं। नमस्ते अंकल, पानी लोगे? जैसे कि उसकी हैबिट थी, उसने पूछा। बस मैडम जी, मन नहीं है। सब उसे मैडम जी कहकर बुलाते हैं। वो चेयर से उठी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका अपना वॉकर, एक हेल्पिंग एड। अंकल बोले, क्या मैडम जी, आप ठीक नहीं हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल बोले, नहीं मैडम जी, आप ठीक नहीं हैं और अब तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं अंकल? क्या उसे आंखें नम करनी चाहिए? ये सब सोचते सोचते कहीं खो गई। अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे याद आ गए जो गोल्डन मेमोरीज से भरे थे। सारा दिन इधर उधर भागना, डांस क्लब, पोइट्री क्लब, एक्सटेम्परी, टोटल 5 क्लब की मेंबर थी अपने कॉलेज में। और ड्रामेटिक्स क्लब की हेड। जिस दिन बाय चांस कॉलेज नहीं जाती थी, वैसे तो ऐसा होता नहीं था, उस दिन यूनियन मीटिंग ही कैंसिल हो जाती थी। लाइफ को एंजॉय किया था उसने। एक्टिविटीज़, ट्रिप्स, फंक्शंस जी भर के जिए थे। सब उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते थे, तो उससे डिस्कस करके मन हल्का हो जाता है, यही तो कहते थे। आंसुओं को अंदर ही रोका उसने और अंकल से कहा, ओके अंकल, आप तो ठीक है ना? लाइफ सही चल रही है? सब आपके अकॉर्डिंग हो रहा है? घर परिवार सब ठीक? अंकल ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्या मैडम जी, लड़का कोई काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता। लड़की 18 की हो गई है, सोच रहा हूँ शादी कर दूँ और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। बहुत परेशान रहता हूँ और अब तो बीपी भी बढ़ गया है। ऐसा लगा कि बहुत टाइम से उनसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था। फिर बोले, सारा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है और शाम को जब घर जाता हूँ तो बीवी की बेतुकी बातें। बेतुकी? बेतुकी कैसे अंकल? खाना टाइम पे खा लिया था, पानी 10 ग्लास पिया, मास्क तो लगा लेते हो ना किसी के घर जाने से पहले। 1 महीना हो गया आपके सैनिटाइज़र की शीशी खाली नहीं हुई। कहते कहते अंकल की आवाज़ भर आई और उनकी आंखें भी थोड़ी नम हो आई। ये सब बातें मेरी परेशानी बढ़ाती हैं। सच कहूँ मैडम जी, कभी कभी तो रात को नींद भी नहीं आती है। वो कहना चाहती थी, ठीक तो आप नहीं हो अंकल, बेमतलब की बातों का बना रखा है जंगल। बोली, थोड़ा वक्त दीजिए परिवार को, समय निकालिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। ये उम्र ही ऐसी है। अपने बेटे को अपना मित्र बनाइए। लड़की को जिम्मेदारी मत समझिए, उसे उसके सपनों की उड़ान भरने दीजिए। आंटी की बातों से परेशान मत होइए, उनकी फिक्र भरी बातों को ज़िंदगी में मत खोइए। इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन, अपने परिवार के लिए अपनी फिक्र दिखाइए। हाँ अंकल, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। अंकल सुनते रहे, शायद कुछ विचार उनके मन में बुनते रहे। झटपट बोले, हाँ मैडम जी, आप ठीक कह रहे हो। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। जानबूझकर कहा, क्या अंकल, क्या कह रहे हैं आप? अंकल बोले, हाँ मैडम जी, ठीक हैं आप। उसने फिर पूछा, क्या कहा अंकल, मैं ठीक हूँ ना? उसकी आंखों में गर्व था और अंकल की आंखों में थोड़ी शर्म। असली ठीक होना क्या होता है, शायद हम सबको है ये भ्रम। आप ठीक हैं तो किसी का दिल मत दुखाइए, आप ठीक हैं तो सच की राह पे चलते जाइए, आप ठीक हैं तो अपनों को महत्व दीजिए। क्या जगह है उनकी आपकी ज़िंदगी में, ये बताइए। एक दिन तो सबने इतिहास बन ही जाना है। कितना प्यार आप उनसे करते हैं, ये जताइए। मुश्किल राहों पे चलकर जो हासिल करते हैं मुकाम, मुश्किल राहों पे चलकर जो हासिल करते हैं मुकाम, उन्हीं का तो ये ज़माना है, उन्हीं का तो ये ज़माना है। हाँ दोस्तों, उन्हीं का तो ये ज़माना है। धन्यवाद।